आदाब, मैं हूं अशरफ। आप देख रहे हैं प्यारा लखीमपुर। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे मुनव्वर राना। आज किया जाएगा सुपुर्द खाक। मशहूर शायर मुनव्वर राना का 71 वर्ष की आयु में रविवार रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सोमवार को उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुनव्वर राना उर्दू साहित्य के बड़े नाम थे। 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में जन्मे राणा को 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। वह अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए भी मशहूर थे। अगर बात करें मुनव्वर राना की तो वो अधिक समय कोलकाता में रहे। मालूम हो कि मुनव्वर राना का जन्म भले ही उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन कोलकाता में बिताया। मुनव्वर राना उर्दू शायर थे, लेकिन वे अपने शेरों में अवधी और हिंदी शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से करते थे। इसी संबंध में जब लखीमपुर खीरी के शायर इलियास चिश्ती और सैफुल से बात की गई तो उन्हें इस तरीके से बयान करते हुए नजर आते हैं इलियास चिश्ती व सैफुल। मुनव्वर राना का ये शेर यकीनन कहीं ना कहीं उर्दू अदब के लिए सही साबित होता है, क्योंकि मुनव्वर राना जैसी शख्सियत अदब में अब नामुमकिन है। जो इन्होंने काम किया माँ के हवाले से, और अगर बात की जाए कि गज़ल में उन्होंने माँ का जिस तरह से जिक्र किया है, बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि माँ को मुक़द्दस किया है, बल्कि माँ का जिक्र करके मुनव्वर राना ने गज़ल को मुक़द्दस किया है। क्योंकि बकौल मुनव्वर राना के कि इससे पहले गज़ल कच्चे गोश्त की दुकान हुआ करती थी, महबूबा की बातें हुआ करती थी, लेकिन मुनव्वर राना ने माँ के हवाले से जो गुफ्तगू गज़ल के ज़रिए से की है वो यकीनन एक इनफरादियत है, एक नयापन है, और मुनव्वर राना हमेशा इसके लिए याद किए जाएंगे। आज हमारे दरमियान मुनव्वर राना नहीं है। कल उनकी खबर आई कि मुनव्वर राना इस दारे फ़ानी से उन्होंने अलविदा कह दिया। अगर बात की जाए मुनव्वर राना की तो उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में उनका जन्म 1962 हाँ करीब इसी दौरान हुआ, 26 दिसंबर 1962 में हुआ था। और बात की जाए, लेकिन कलकत्ता में उन्होंने ज्यादा अपना जीवन यापन किया जी। क्या मामला था उनका? देखिए, ऐसा है कि जब माइग्रेशन हुआ तो मुनव्वर राना के तकरीबन जो आबा-ओ-अजदाद थे, वो जो चचा वगैरह फूफी वगैरह उनकी वो माइग्रेट करके पाकिस्तान चली गई, लेकिन मुनव्वर राना के वालिद नहीं गए। मुनव्वर राना के वालिद, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में कि, और जो हम लोगों ने पढ़ा कि मुनव्वर राना के वालिद एक ड्राइवर थे। फिर वो ड्राइविंग के दौरान उनका बाहर आना जाना लगा रहता था। फिर वो कलकत्ता शिफ्ट हो गए। कलकत्ता में ही उनकी तालीम हुई। पैदाइश मुनव्वर राना की रायबरेली की रही, लेकिन परवरिश उन्होंने कलकत्ता में पाई। लेकिन उनको जो महबूब जो शहर पसंद आया वो लखनऊ पसंद आया। लखनऊ में वाली आसी के वो शागिर्द रहे, और वाली आसी ने ही, ये मुनव्वर आतिश हुआ करते थे। जब वाली आसी के पास ये आए तो उन्होंने इनका नाम रखा मुनव्वर राना। फिर उसके बाद ये मुनव्वर राना के नाम से मशहूर हुए। फिर राना ट्रांसपोर्ट वगैरह एक बड़े बिजनेसमैन की तरह से भी याद किया जाता है। लेकिन बिजनेसमैन तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, लेकिन शायरी के हवाले से मुनव्वर राना को हमेशा याद किया जाएगा। जब भी वो, अक्सर मैंने देखा है कि वो छोटों से बहुत शफकत करते थे। अगर कोई छोटा उनके करीब पहुंचता था, वो शेर कहता है, वो अगर वो उसके वहाँ एक मिसरा भी वो कहने की सलाहियत रखता है तो उसको मोहब्बत से नवाजते थे। कई इनको साहित्य से नवाजा, हाँ, इनको कई अवार्ड भी मिले हैं। लेकिन वही बात है, मुनव्वर राना ने कहा था कि रायबरेली में इनकार का जज्बा बहुत है। तो क्योंकि रायबरेली, जैसा कि उन्होंने बताया कि रायबरेली में इनकार का जज्बा बहुत है, तो उन्होंने कई अवार्ड ऐसे भी हैं जो उन्होंने वापस किए, और मुशायरे में वो जाते भी नहीं थे। इसी वजह ये वो अक्सर कहा करते थे कि मुझे इनकार करके बड़ा मज़ा आता है। तो इससे ये साबित हो गया। और फिर वो उन्होंने ये बात भी बताई कि सोनिया गांधी जब कांग्रेस की हुकूमत बनी तो लोगों ने उनसे कहा कि सोनिया गांधी वज़ीर आज़म बनेंगी,
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, रायबरेली में इनकार का जज्बा बहुत है, इसलिए सोनिया गांधी वजीर आजम नहीं बनेंगी। फिर वही हुआ कि जो है मनमोहन सिंह वजीर आजम बने। उन्होंने जब अवार्ड वापस किया तो उनकी लिस्ट में मनोहर राणा भी शामिल थे, लेकिन बताया जाता है कि वो किसी पार्टी से ना होने की वजह से उन्होंने वापस किया था, ऐसा कुछ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ऐसा है, साहित्यकार जो होता है, कलमकार होता है, उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। बेकल उत्साही ने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने नज्म लिखी और इन्होंने तो कांग्रेस की हिमायत में नज्म लिखी। तो ऐसा नहीं है कि साहित्यकार आज़ाद होता है। और अभी गनीमत है कि अगर शायरों की और कवियों की बात की जाए तो अभी ये बिके नहीं है, अभी इनमें इंसाफ करने की सलाहियत मौजूद है। माँ पर कौन सी कविता थी वो आप जरा सुनाएं। मुनव्वर राना की तो बेशुमार माँ पर शेर हैं कि मुझे एक शेर उनका बहुत पसंद आता है कि बहुत अच्छा मुझे लगता है कि मुनव्वर माँ के आगे कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं लगती। इस तरह की शायरी तो उन्होंने, लेकिन मुझको जो मेरी नाकिस राय है, उस नाकिस राय के मुताबिक वो ये मुझे शेर बहुत पसंद आया। और एक बात और आपको बताता चलूं कि मुनव्वर राना तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं तक मायावती की हुकूमत हुआ करती थी। मुनव्वर राना तब लखीमपुर यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बहुत बेबाक अंदाज में उन्होंने कलाम पढ़ा और कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुनव्वर राना सबसे पहले जब लखीमपुर आए थे तो एक मुशायरा हुआ था उमर कुरैशी की निज़ामत में, जिसमें मुनव्वर राना 50 रुपए की जो उनकी यानी कि जो उनका पेमेंट था वो 50 रुपए कादिर लखीमपुरी ने किया। कादिर लखीमपुरी उसके कन्वीनर हुआ करते थे। तब वो उन्होंने एक प्रोग्राम, तब वो आए थे। फिर उसके बाद जब मायावती की हुकूमत हुई तब वो दशहरे मेले में यहाँ पर बतौर शायर तशरीफ लाए थे। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। किसी को घर मिला, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। इस तरीके की शायरी करने वाले मुनव्वर राना आज हमारे बीच नहीं हैं। मुझे कल देर रात ये पता चला तो काफ़ी दुख पहुंचा, क्योंकि उनको सुनकर ही मैंने अपनी शायरी की शुरुआत की और मुझे उनके शेर बहुत पसंद आते हैं और मैंने उनके बारे में काफ़ी पढ़ने और जानने की कोशिश की। मुझे आज काफ़ी दुख हो रहा है उनके इस दुनिया में नहीं रहने से। उनकी कमी हम सबको हमेशा खलती रहेगी और शायरी की दुनिया का, उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा सितारा हमसे खो गया, हमसे हमेशा के लिए दूर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।